7th क्लास वर्ल्ड ज्योग्राफी में एसएसटी का यूनिट नंबर 2 डेनोडेशंस हमने प्रीवियस वीक में इसकी हमने रीडिंग कर ली। डेनोडेशन क्या है? डेनोडेशन कहते हैं ज़मीन के ऊपर चट्टानों में उनका चट्टान में ज़मीन के ऊपर जो चट्टानें अगर वो किसी भी मेथड से उनके ऊपर का मेटल छिल जाए, खुल जाए, तो इस तरीके से वो चट्टान ऊपर से छिल जाती है, यानी वो खुल जाती है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं, शगाफ पड़ जाते हैं। इस चीज़ को डेनोडेशन कहते हैं। आज हम डेनोडेशन पे असर होने वाले फेजेस या उनका प्रोसेस पढ़ेंगे कि वो कौन से एलिमेंट है जो डेनोडेशन में हिस्सा लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट जो डेनोडेशन पे प्रोसेस करता है, उसमें इन्वॉल्व होता है, वो है वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग की एक आम उर्दू में डेफिनेशन है चट्टान का बारीक टुकड़ों में तब्दील होना, उसके ऊपर की सतह का। ठीक है, द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट इज कॉल्ड वेदरिंग। ठीक है, यानी चट्टान का छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील होना, टूट फूट होना, उसको वेदरिंग कहते हैं। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ वेदर सच एज टेम्परेचर, दर्जा हरारत, ठीक है, प्रेसिपिटेशन, आबी रेजिश, ह्यूमिडिटी, रतूबत एंड एयर प्रेशर और हवाई दबाव जो है वो ये ख़ास एलिमेंट है जो वेदरिंग पर असर डालते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड वेदरिंग, इसीलिए इसको वेदरिंग कहते हैं। जब हम वेदर की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि वेदर क्या होता है, वेदर होता है किसी जगह का, ठीक है, किसी प्लेस का, किसी पर्टिकुलर टाइम में जो उसका टेम्परेचर है, रेन है, और ये ह्यूमिडिटी हो गया, एयर प्रेशर हो गया, ये सारे जो है ना, इनकी जो इसकी मजमूई असर को हम मौसम कहते हैं। ठीक है, यानी मौसम जो है ना वो आर्जी नाम है, यानी दिन ब दिन चेंज होने, इसीलिए ये सारी एलिमेंट को वेदरिंग का नाम दिया गया है, क्योंकि यही सारे वेदरिंग में भी शामिल। टेम्परेचर, कूलनेस और हॉटनेस की डिग्री है। प्रेसिपिटेशन है हवा में मौजूद आबी बुखारात किसी भी सूरत में जब वापस ज़मीन पे आते हैं तो उसको आबी रेजिश या प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ह्यूमिडिटी यानी नमी, ह्यूमिडिटी हवाई रतूबत, ठीक है, हवा में वाटर वेपर की मौजूदगी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। हवा में हर वक्त कुछ न कुछ नमी रतूबत रहती है। एयर प्रेशर हवा का दबाव, एयर प्रेशर हवा भी वज़न रखती है, किसी जगह पर हवा की वज़न की वजह से जो दबाव पड़ता है उसको हम एयर प्रेशर कहते हैं। ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो वेदरिंग में शामिल हैं। टाइप्स ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग की कितनी किस्में हैं? देयर आर फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग यानी तबई या फितरी, केमिकल कीमियाई, बायोलॉजिकल हयातियाती। क्लियर हो गया? अब हम डिटेल से एक एक को पढ़ते हैं कि फिजिकल वेदरिंग किस तरह चट्टानों पर असर डालती है। फिजिकल वेदरिंग इन्वॉल्व्स द फिजिकल और मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक विदाउट अ चेंज इन इट्स केमिकल कंपोजिशंस। कि तबई या फितरी जो वेदरिंग है वो चट्टानों पर मेकानी तौर पर उनको टूट फूट तो लाती है, लेकिन उनकी जो कीमियाई खसूसियत है उसको वो तब्दील नहीं करती है। चट्टान में दरारें पड़ जाती हैं, उसके ऊपर की सतह टूट फूट जाती है, लेकिन चट्टान की जो केमिकल कंपोजिशन है वो मौजूद रहती है। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग की एक आम मिसाल जो है वो है इंसोल्यूशन, यानी धूप की वजह से। आप पता है ना, चट्टानों पर जब मुसलसल तेज़ दर्जा हरारत वाले इलाकों में जब चट्टानों के ऊपर मुसलसल धूप पड़ती है तो इससे चट्टान की जो ऊपर की सतह होती है, ऊपर का जो परत होता है, लेयर होता है, वो टूट फूट का शिकार हो जाता है। ये सूरज की तपिश की वजह से, इसलिए ये फिजिकल है। ठीक है, इंसोल्यूशंस की वजह से यानी धूप की तपिश की वजह से चट्टानों में डिसइंटीग्रेशन पैदा हो जाता है, वो अपने ऊपर की सतह में टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि द फिजिकल वेदरिंग इज़ कॉमन ऑन माउंटेनियस एंड डेजर्ट रीजन। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही कि ये पहाड़ी और सहराई इलाकों में ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ धूप की तपिश ज़्यादा होती है। द फॉलोइंग आर सम प्रोसेस इन्वॉल्व इन फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में कुछ अनासर शामिल हैं जो कि मंदरजा झेल हैं। फ्रॉस्ट एक्शन, फ्रॉस्ट कहते हैं इंजमात को, जमने को, ठीक है, जमे हुए बुखारात को कहते हैं। दिस फिनोमिनन टेक प्लेस व्हेन वाटर फ्रीज इन द क्रैक ऑफ अ रॉक, फ्रोजन वाटर एक्सपेंड एंड दस एग्जैक्ट प्रेशर ऑन द रॉक। फ्रॉस्ट एक्शन का जो अमल है ये उस वक्त होता है जब चट्टान में
पानी जमा होता है चट्टानों के ऊपर, जो क्रेक होते हैं, दरारें होती हैं, उनमें चट्टानों में पानी जब फ्रीज़ हो जाता है तो फ्रीज वाटर जो है ना वो फैलता है और वो चट्टान पर ज़्यादा प्रेशर या दबाव डालता है। इट वीकेंड द रॉक एंड ब्रेक इट अपार्ट, जिसकी वजह से चट्टान कमज़ोर होकर टूट जाती है। ठीक है, यानी वो अपने ही चट्टान से थोड़ी सी उसी के ऊपर रहते हुए लेकिन टूट फूट का शिकार हो जाती है। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड फ्रीज थ्रो एक्शन, जिसको हम फ्रीज थ्रो एक्शन, थ्रो यानी पिघलने का अमल भी कहते हैं। जी स्टूडेंट, आप ये देखें, ये आपकी बुक में एक दिया फ्रोज एक्शन का दिया हुआ है। वो इलाके जो इक्वेटर से दूर होते हैं, इक्वेटर की डिग्री 0 डिग्री है, और वो इलाके जो 90 डिग्री पे होते हैं, जैसे जैसे वो दूर होते जाते वहाँ पर सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, वहाँ पर जो है ना ठंड बढ़ती जाती है, और जो वहाँ पे जो चट्टानें होती हैं, आपको पता है कि हर चट्टान में छोटी छोटी दरारें या पोरस होते हैं, जैसे ग्रेनाइट की रॉक्स होती हैं, ठीक है, उसमें दरारें कम होती हैं, लेकिन बेसाल्ट की जो रॉक्स होती है उसमें बहुत ज़्यादा पोरस छोटी छोटी सी दरारें होती हैं। जब सर्दियों में इन चट्टानों में, इन दरारों में रात के वक्त जब आबी बुखारात या वाटर वेपर्स या बारिश के पानियों के वाक़िस में जमा होता है और रात की ठंड की वजह से जब वो जम जाता है, आपको पता है कि बर्फ़ जब जमती है तो वो फैल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास वाटर है जो 9 cm क्यूबिक का है, ठीक है, जब आप उसको फ्रीज़ करोगे, जब उसको आप फ्रीज़ में रखोगे तो वो उसका एटम बढ़ के, वो उसका मालिक्यूल बढ़ जाएगा, वो 10 cm क्यूबिक का हो जाएगा। ठीक है, यानी पानी जो है जब वो फ्रीज़ होता है तो वो अपना, उसके मालिक्यूल एक्सपेंड होते हैं, बढ़ जाते हैं। इसी तरह जब चट्टान में पानी आएगा, वो फ्रीज़ होगा तो उससे वो चट्टान फैल जाएगी। ठीक है, उस फैलने की वजह से उस चट्टान में दरारें पड़ जाएंगी, जैसे आपकी बुक में दिखाया गया है। तो चट्टानों में कुछ अपनी भी दरारें होती हैं, कुछ उसमें सूरज की वजह से या इंसुलेशन की वजह से उसमें जो दरारें पड़ जाती हैं, तो सर्दियों में इनमें पानी भर जाता है और उस पर वो वाटर इफ़ेक्ट होता है। इस तरीके से जब वाटर, ठीक है, कूल होगा तो उसमें छोटी छोटी सी दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, वो बाज़-औक़ात बड़ी हो जाती हैं, और बार बार जब यही प्रोसेस होगा कि दिन में उनमें पानी जमा होगा, रात में वो फ्रीज़ होगा, वो बढ़ती जाएंगी, तो इससे वो चट्टान कमज़ोर हो जाती है और उसमें दरारें पड़ जाती हैं। ठीक है, ये हमारा पहला एलिमेंट था फ्रोज एक्शन, वेदरिंग पे असर डालने वाला। जी स्टूडेंट, आई होप आपको वेदरिंग समझ आ गया होगा, वेदरिंग के टाइप समझ आ गए होंगे। फर्स्ट टाइप है फिज़िकल वेदरिंग, फितरी कुदरती तौर पे, ठीक है, जैसे भी हमने बताया कि सूरज की वजह से या सर्दियों में बारिश के पानी के जमा होने से, फ्रीज़ होने की वजह से जो चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपने ही सतह पर रहती हुए टूट फूट का शिकार हो जाती है, वो फ्रोस्ट एक्शन होगा। या आज हमने इसके फर्स्ट एक पॉइंट पढ़ा फिज़िकल का।